इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 7 ऐसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताएंगे जो सदा के लिए एक पहेली बने हुए हैं। इन रहस्यों ने न सिर्फ विज्ञान को चौंकाया बल्कि इंसानी सोच के दायरे को भी तोड़ दिया है। नंबर 1, श्राउड ऑफ टूरिन। ये एक ऐतिहासिक कपड़ा है जो इटली के ट्यूरिन शहर के सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च में सुरक्षित रखा गया है। इस कपड़े पर एक आदमी की छवि उभरी हुई है जिसे ईसा मसीह की छवि माना जाता है। कहा जाता है कि जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया तब उन्हें इसी कपड़े में लपेटकर दफनाया गया था और कपड़े पर बनी ये छवि उनके शरीर के निशान है। रिसर्चर्स इस कपड़े की काफी छानबीन कर चुके हैं। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो ये सामने आया कि ये कपड़ा 12वीं या 13वीं सदी का हो सकता है, जबकि ईसा मसीह तो लगभग 2000 साल पहले हुए थे। एक इटालियन फिजिसिस्ट का कहना है कि साइंटिफिक टूल्स के जरिए यह साबित नहीं किया जा सकता कि यह कपड़ा वास्तव में ईसा मसीह का है या नहीं। हालांकि शोधकर्ता इस कपड़े को पूरी तरह से नकली साबित करने में असमर्थ रहे हैं और ये अब भी एक रहस्य बना हुआ है कि ये कपड़ा कहां से आया और इस कपड़े पर दिखाई देने वाला ये चेहरा किसका है। नंबर 2, सन 1888 में लंदन के व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में अगस्त से नवंबर के बीच एक के बाद एक 5 महिलाओं की निर्मम हत्या होती है। इन सभी हत्याओं का तरीका एक जैसा था। पुलिस ने कातिल को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन सभी कोशिशें बेकार साबित हुईं। फिर एक दिन एक गुमनाम पत्र सामने आता है जिसमें पत्र लिखने वाले ने खुद को असली कातिल बताते हुए अपना नाम जैक द रिपर बताया। पुलिस की जांच में पता चला कि यह पत्र एक धोखा था, लेकिन तब तक जैक द रिपर का नाम व्हाइट चैपल और पूरे लंदन में आग की तरह फैल चुका था। लोग कातिल को इसी नाम से जानने लगे। तमाम कोशिशों के बावजूद ये रहस्य बना रहा कि वो 5 हत्याएं किसने की थी। इस घटना को 130 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन लोग आज भी इस मिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट लेते हैं। नंबर 3, ये पेंटिंग कोई नॉर्मल पेंटिंग नहीं है। ये पेंटिंग 15th सेंचुरी की है और इस पेंटिंग में सबसे अजीब बात है एक यूएफओ का दिखाई देना। ये सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि हमारे पूर्वजों को भी एलियंस जैसी किसी रहस्यमय हस्ती का आभास था। एलियंस और यूएफओ से जुड़ी कहानियां हमारी दुनिया में कोई नई बात नहीं है। इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन समय में ही लोग आकाश में अजीबोगरीब उड़न तस्वीरें देख चुके हैं और उस समय के कलाकारों ने भी अपनी पेंटिंग्स में इन रहस्यमय वस्तुओं को चित्रित किया था। ऐसे ही एक कलाकार थे इटली के प्रसिद्ध पेंटर डोमेनिको घिर्लैंदायो। उन्होंने 15th सेंचुरी में एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम है मडोना विद सेंट जोवानिनो। इस पेंटिंग के बैकग्राउंड में एक आदमी है जिसने अपना हाथ चेहरे पर रखा हुआ है और वो आसमान में दिख रहे एक अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट को देख रहा है। इस दृश्य को देखकर कई लोग मानते हैं कि घिर्लैंडियो ने अपनी इस पेंटिंग के माध्यम से हमें एक संदेश देने की कोशिश की है कि उन्होंने एलियंस के साथ किसी तरह का संपर्क किया था। हालांकि बहुत से लोग इस थ्योरी को महज बकवास मानते हैं। उनका कहना है कि ये एक धार्मिक पेंटिंग है और वो रहस्यमय वस्तु शायद कोई देवदूत या फरिश्ता हो सकता है। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय है कि इस रहस्यमय वस्तु को देखकर ये कहना मुश्किल है कि ये कोई देवदूत है। ये वस्तु एक उड़न तस्वीर जैसी दिखती है जो इसे और भी रहस्यमय बना देती है। नंबर 4, जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के सबसे प्रिय और चर्चित राष्ट्रपति रहे, लेकिन 22 नवंबर 1963 को उन्हें सार्वजनिक रूप से गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना का दोष ली हार्वे ऑसवाल्ड पर लगाया गया, जिसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति कैनेडी का हत्यारा माना गया। हालांकि इस हत्या के 57 साल बाद भी कई लोग मानते हैं कि शायद ओसवाल्ड असली कातिल नहीं थे, क्योंकि जिस समय कैनेडी को गोली मारी गई ओसवाल्ड उनकी कार से काफी दूर था। कई लोग ये दावा करते हैं कि कैनेडी का असली हत्यारा कोई और था जिसने घटना के बाद वहां से भागने में सफलता पाई। इस हत्या की गुत्थी में एक रहस्यमय महिला का भी जिक्र होता है जिसे बबूस्का लेडी कहा जाता है। जब राष्ट्रपति कैनेडी को गोली मारी गई उस समय उनकी कार के आसपास भारी भीड़ और मीडिया मौजूद थी जो इस घटना को रिकॉर्ड कर रही थी। FBI द्वारा घटना से जुड़े फोटोग्राफ्स की जांच के दौरान उन्हें एक महिला दिखाई दी जिसने सिर पर स्कार्फ बांधा हुआ था, जिससे उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। FBI का मानना है
कि इस महिला के पास कैमरा था और वो घटना की तस्वीरें ले रही थी। इसके बाद उस महिला की तलाश की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। FBI ने अपील भी की कि वो महिला सामने आए और जो भी तस्वीर उसने ली है वो जांच में सहायक हो सकती हैं, लेकिन वो महिला कभी भी सामने नहीं आई। सबसे ज्यादा हैरानी करने वाली बात यह थी कि जब घटना घटी, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन ये महिला बिना किसी डर या घबराहट के आराम से तस्वीरें खींचती रही। इस महिला की पहचान आज भी रहस्य बनी हुई है, लेकिन इस पर कई तरह की थ्योरी सामने आई हैं। एक थ्योरी ये भी कहती है कि ये महिला असली हत्यारी हो सकती है और उसके हाथ में कैमरा नहीं बल्कि एक गन थी। उसका नाम बबूस्का लेडी इसलिए पड़ा क्योंकि उसने जिस तरह का स्कार्फ पहना था वो आमतौर पर रूसी दादी नानी पहनती हैं और रूसी भाषा में दादी को बबूस्का कहा जाता है। आज तक इस महिला का सच क्या है, ये एक गहरी मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 5, भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास की सबसे उन्नत और समृद्ध सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। 1920 के दशक में इस सभ्यता के 2 प्रमुख शहरों हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज ने इतिहासकारों को चकित कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता की नींव लगभग 5000 साल पहले पड़ी थी और उस समय के हिसाब से यहाँ के लोग अत्यधिक विकसित और आधुनिक जीवन जी रहे थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से मिले अवशेष इस बात का सबूत हैं कि उस समय के लोग वास्तुकला, शहरी नियोजन और स्वच्छता के क्षेत्र में बेजोड़ प्रगति कर चुके थे। ये पकी हुई ईंटों से बने घरों में रहते थे, जहां न केवल बड़े भवन और ऊंची इमारतें थीं, बल्कि ढकी हुई नालियों के माध्यम से घरों के गंदे पानी की निकासी की भी बेहतरीन व्यवस्था थी। साथ ही शहरों में नहाने के लिए विशाल स्नानागार भी बनाए गए थे, जो उस समय की उत्कृष्ट शहरी योजना को दर्शाते थे। हालांकि एक सवाल जिसने इतिहासकारों को लंबे समय से उलझाए रखा है वो ये है कि इतनी विकसित और विशालकाय सभ्यता का पतन कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज को 100 साल से भी अधिक समय हो चुका है, लेकिन इसके विनाश का असली कारण आज भी एक ऐतिहासिक पहेली बना हुआ है। इसके अंत को लेकर कई सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन या अचानक आई बाढ़ ने इस सभ्यता को खत्म कर दिया। वहीं कुछ लोग ये सुझाव देते हैं कि यहाँ कोई भयंकर महामारी फैली थी। अन्य थ्योरीज के अनुसार इस सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ था। इन सिद्धांतों के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का रहस्य आज भी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है और ये सभ्यता इतिहासकारों के लिए एक अनसुलझी गुत्थी बनी हुई है। नंबर 6, रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट एक प्राचीन और रहस्यमय लिपि है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट सालों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी है। किसी प्राचीन भाषा को डिकोड कर पाना हमारे लिए अतीत की दुनिया के बारे में गहरे रहस्यों का पर्दा उठाने जैसा होगा। रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट को ईस्टर आइलैंड में 19वीं सेंचुरी के आखिर में डिस्कवर किया गया था। इस भाषा में 120 सिंबल्स हैं। हालांकि इन सिंबल्स का अर्थ क्या है इसका आज तक कोई सुराग नहीं मिला है और ये भी स्पष्ट नहीं है कि ये लिपि कब और कैसे अस्तित्व में आई। ऐसा माना जाता है कि 1860 तक ईस्टर द्वीप के लोग इस लिखित भाषा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसके बाद ये ज्ञान धीरे धीरे खो गया। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट हमारी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से काफी मेल खाती है। ईस्टर द्वीप और सिंधु घाटी के बीच लगभग 20,000 किलोमीटर की दूरी है, फिर भी इन 2 अलग अलग सभ्यताओं की लिपियों में ऐसी समानता इतिहासकारों और भाषावादियों के लिए एक गहरा रहस्य है। ये चौंकाने वाली बात है कि 2 बिल्कुल अलग अलग और दूरस्थ स्थानों पर जन्मी ये लिपियां इतनी हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही भाषाओं को हम आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। ये गुत्थी न केवल प्राचीन भाषाओं के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारी अतीत की दुनिया और सभ्यताओं के बीच संबंधों पर भी प्रकाश डाल सकती है। नंबर 7, पेरू की राजधानी लीमा से लगभग 350 किलोमीटर दूर स्थित नाज़का रेगिस्तान में फैली अद्भुत और रहस्यमय रेखाएं, जिन्हें नाज़का लाइंस कहा जाता है, आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई हैं। लगभग 80 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली ये विशाल और विचित्र रेखाएं करीब 2000 साल पहले बनाई गई थी। इन रेखाओं में 800 स्ट्रेट लाइंस हैं, 300 ज्योमेट्रिक डिजाइन है और 70 रेखाएं ऐसी हैं जिनमें जानवरों, पक्षियों और इंसानों की
आकृतियां बनी हुई हैं। इन आकृतियों की विशेषता ये है कि ये इतनी विशाल हैं कि इन्हें जमीन पर खड़े होकर देखना या समझना असंभव है। इन आकृतियों को पूरी तरह से समझने के लिए आपको हवाई जहाज से हजारों फीट की ऊंचाई से इनको देखना होगा। वर्षों से आर्कियोलॉजिस्ट इन नाज़का लाइंस के रहस्य को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि इन्हें किसने और किस उद्देश्य से बनाया था। स्थानीय निवासियों का मानना है कि ये रेखाएं मानव निर्मित नहीं हैं, बल्कि किसी बाहरी ग्रह से आए लोगों द्वारा बनाई गई हैं। यदि वास्तव में इन आकृतियों के पीछे मानव हाथ हैं, तो ये आश्चर्यजनक है कि 2000 साल पहले के लोग बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतने बड़े और सटीक चित्र बनाने में सक्षम कैसे थे, जिन्हें केवल आसमान से देखा और समझा जा सकता है। ये रहस्यमयी रेखाएं आज भी न केवल इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बनी हुई हैं, बल्कि इनका निर्माण और उद्देश्य अनगिनत सवालों को जन्म देता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।